बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों, रोज का रोज हम सद्चिंतन चर्चा यानी भक्ति की चर्चा विशेष रूप से किया करते हैं। एक विचार हमारे अंदर आता होगा और आना चाहिए कि हमने अपने इस जीवन में क्या विशेष निर्णय लिया। सांसारिक क्षेत्र में अनेक प्रकार से जैसे हम निर्णय लिया करते हैं, बड़े सुंदर निर्णय हम लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं। बहुत पहले से कोई योजना बना लेते हैं, यानी कि तैयार रहते हैं, भरपूर तैयारी। एक इंसान इस दुनिया में आता है बच्चे के रूप में, माता के गर्भ में ही होता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हर किसी के लिए साझा विचार है, प्रश्न है। सबके अंदर ये विचार आता है। इंसानों में नहीं, 84 लाख योनियों में भी ये विचार जो माता के गर्भ में माता पिता को बच्चे के लिए आता है, चाहे वो इंसान हो 84 लाख योनियों में, चाहे चिड़िया हो, गाय हो, बकरी हो, या कुत्ते की योनि में रहने वाले, या और अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जिनको बहुत नज़दीक से हम जानते भी होंगे। कुत्तों की श्रेणी में हमने अनुभव किया होगा कि हमारे घर के आसपास अगर मादा कुतिया गर्भवती होने पर अपने बच्चों को जन्म देने से बहुत पहले जगह तलाश करती है, बहुत जद्दोजहद, बहुत संघर्ष, क्योंकि कभी गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बरसात का मौसम है, कितनी जटिलताओं का सामना उसे करना पड़ता है और इतनी व्यवस्था वो अपने बच्चों के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से करती है कि वो सुरक्षित उन बच्चों को इस दुनिया में लाए। तो फिर अपने लिए भी विचार उसका रहता ही होगा। ऐसे ही अनेक योनियां, और फिर उनसे सबसे बढ़कर उच्चतम श्रेष्ठतम योनि जो ये मनुष्य की है, जिन माता पिता के घर में बच्चा जन्म लेने वाला होता है, वहाँ भी यही स्थिति होती है कि योजनाएं बहुत पहले से बनती है। ये लाएंगे, ऐसा करेंगे, हर पहलू पर विचार करते हैं। और जन्म होने पर घर में बच्ची का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है,
फिर उस प्रकार की योजनाएं बनने लगती है। हर स्थिति में हर प्रकार की कोई न कोई योजना इंसान बनाता रहता है। एक बच्ची के लिए कब जाने 20 साल की उम्र के बाद शादी का अवसर आता है और कितना पहले, वर्षों पहले, अल्प आयु में ही उसकी शादी की तैयारियां होने लगती है। एक छोटा अकाउंट खुला दिया जाता है बैंक में उसके नाम का, ये वक्त आने पर कोई दुविधा, कोई परेशानी खड़ी ना हो, कम से कम आर्थिक रूप से कोई विकल्प उन्हें तलाशने की जरूरत ना पड़े, वो स्वयं अपना समाधान करने के प्रयास में लग जाते हैं, प्रयासरत रहते हैं। और इसके बीच में और भी एक से बढ़कर एक योजनाएं बनाते रहते हैं, उसके पढ़ने की, उसके लालन पालन की, यानी उसको तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, जीवन में तरक्की दिलाने के लिए। ऐसे और अनेक पहलू हैं। बेटे के लिए अपना एक योजनाबद्ध तरीका अपनाते हैं, बेटी के लिए एक अपना अलग दिशा और मार्गदर्शन करते हैं, कराते हैं। अनेकों विचार हमारे अंदर चलते हैं। हम अपने लिए भी बहुत योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमारी योजनाएं जितनी भी बनती हैं वो धुंधली धुंधली सी, फीकी फीकी सी सदा बनी रहती है। कोई भी विचार करे, हम एक वक्त बच्चे होते हैं तो माता पिता की देख रेख में पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। संघर्ष माता पिता भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। हम जब बच्चे से चल करके बड़े हो जाते हैं, युवा अवस्था में आ जाते हैं, और एक चिंता की लहर चल पड़ती है। बच्चा ना हो जीवन में तो ये भी चिंता का विषय है, हो जाए तो फिर उसके लिए क्या क्या करना है, अनेक प्रकार की तैयारियां, ये भी चिंताएं हैं। मूल रूप से चिंता का विषय है ये। और ऐसे में अपने लिए हम विचार करें कि हमने क्या निर्णय ठोस प्रकार से, एक गहराई से विचार करें कि हमने अपने लिए क्या निर्णय लिया जीवन में। कभी भी बचपन में तो माता पिता ने सोचा, जो उन्होंने अपनी देख रेख में अपनी मर्जी से चाहा, बहुत कुछ किया, लेकिन जब से हम समझदार हुए, निर्णय करने के लायक हुए, अनेकों निर्णय हमने कर डाले, अनेकों योजनाएं बना डाली, अनेकों प्रयास हम करते रहे। अपने लिए हमने क्या योजना बनाई, क्या निर्णय लिया कि जीवन हमारा किस दिशा में चल रहा है। अब तक हम सांसारिक विचारधारा में लगे हुए थे, सांसारिक चर्चा में लगे हुए थे, शारीरिक व्यवस्थाओं में लगे थे, लेकिन हमारा रोज का चर्चा का उद्देश्य भक्ति के दायरे में हुआ करता है। भक्ति और परमार्थ के लिए आत्मा को पालने पोषने के लिए, आत्मा को एक दिशा देने के लिए, आत्मा की दशा का अवलोकन करते हुए अपनी आत्मा की दशा का सुधार करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए क्या निर्णय हमने लिया। गुरुमुख प्रेमियों, कहीं भी हम जाते हैं, सफ़र करते हैं, अपने उसी शहर में जहाँ हम रहते हैं, शहर का शहर में ही जाते हैं, अगली पिछली गली में जाते हैं। पहले
चलने का निर्णय लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है, चलने का कहाँ पर जाना है, ये सोचे विचारे बिना, ये निर्णय किए बिना, निर्णय लिए बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। ये जो निर्णय है, ये निर्णय हमारे होश को बढ़ाता है, हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करता है, वजनदार बनाता है, वजन देता है, ताकत बख्शता है। निर्णय लेने से दायित्व बनता है और हम स्वयं निर्णायक की भूमिका में आ जाते हैं। महापुरुषों के वचन है कि निर्णय और चुनाव होने से हमारे अंदर संकल्प पैदा होते हैं। जब संकल्प पैदा हो जाएं तो चेतना जाग जाती है, फिर हमें सोई हुई आत्मा कोई नहीं कहेगा। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान होना चाहिए कि निर्णय अगर लेंगे तो एक प्रकार से हमारे भीतर छाई हुई बेहोशी, मूर्छा टूटने लगेगी, टूट जाएगी, बेहोशी टूट जाएगी, होश में आ जाएंगे। क्योंकि निर्णय और बेहोशी एक साथ कभी नहीं रह सकते। क्योंकि जब निर्णय लिया जाता है तो ये अपने आप में निश्चित हो जाता है कि हम कुछ करने वाले हैं, कहीं चलने वाले हैं, कहीं पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में बेहोशी में रहने का तो सवाल ही नहीं होता। और जब तक बेहोशी में कोई होता है तो कोई निर्णय लेने का सवाल ही नहीं होता। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब निर्णय किसी भी प्रकार का लिया जाए तो बेहोशी टूटेगी, होश जागृत हो जाएगा, चेतना जाग जाएगी। गुरुमुख प्रेमियों, निर्णय होना, निर्णय करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो चाहे चोरी करने का हो, चाहे सत्संग करने का हो। जो व्यक्ति निर्णय लेने लगता है वो इतना चेतना को पा लेता है, चेतना में आ जाता है कि चोरी फिर कर भी नहीं सकता। यानी ये जागृति, ये होश, ये भीतर का है। भीतर की बेहोशी टूटने का मतलब है कि कोई गलत कार्य, चोरी करने जैसा कार्य, निंदा करने जैसा कार्य, चुगली करने जैसा कार्य हो ही नहीं सकता। वो केवल अंदर से जगा हुआ, चेतना में आया हुआ, चेतना को उपलब्ध हुआ इंसान केवल और केवल सत्संग ही कर सकता है। महापुरुष ये फरमाते हैं कि निर्णय ना ले पाने की स्थिति जो है अशुभ है। हम कहते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। कोई श्री आनंदपुर जा रहा है तो चाहता है कि मैं उसको पूछ लूँ, उसको पूछ लूँ, ऐसा होता है ना। तो जब पूछताछ शुरू होती है किसी को अपने साथी बनाने के लिए, अपना साथ बनाने के लिए, तो कोई ना कोई ये कह देता है कि देखेंगे, सोचेंगे, अभी तक तो विचार नहीं किया। तो विचार करने में कितनी देर लगती है। कुछ ऐसे भी प्रेमी होते हैं, गुरुमुख प्रेमी होते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि कहीं से ऐसी आवाज़ आए, कहीं से कोई ऐसा संदेश आए, कोई ऐसा विचार मिले, एकदम से कहते हैं कि मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगी, मुझे ले चलना। ये हो गया निर्णय, तुरंत निर्णय। यानी वो जागृत अवस्था में है, अंदर से जगे हुए हैं, जो तुरंत निर्णय लेने में भी
सचेत हैं और निर्णय जो ले चुके हैं कि बस एक वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और देखो कुदरत, भगवान, सतगुरु कैसा मेल मिला देते हैं। जो होश में होते हैं, जो जगे होते हैं, जो चेतना में होते हैं, वो पहले से ही उस प्रभु के चिंतन में लगे होते हैं और प्रभु उनके लिए रास्ता बना रहे होते हैं। वो निर्णय ले चुके हैं। बस दो लोगों का ये मिलना मिलाना एक केवल एक औपचारिकता है। अब कोई भक्त्यानी हो, कोई माता हो, कोई बहन हो जो अकेले नहीं जा सकती, लेकिन जाने के लिए पहले से तैयार है, सतर्क है, जगी हुई है, जिसकी बेहोशी टूटी हुई है, रात और दिन ये विचार उसका हो रहा है कि कोई आए, कोई मुझे संदेश मिले, यानी वो निर्णय ले चुकी है। तो निर्णय ले लेने पर तो इतनी मजबूती हो जाती है, निर्णय ले लेने पर, निर्णय हो जाने पर हमारे व्यक्तित्व में इतना वजन आ जाता है, मजबूती आ जाती है कि कुदरत सारी व्यवस्था करती है। और निर्णय जो नहीं ले पाता उसके लिए महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं कि वो स्थिति अशुभ है और वो स्थिति दुखों का हेतु है। संसारिक निर्णय अलग प्रकार के हैं, भक्ति परमार्थ के, आत्मा के, परोपकारता के निर्णय अलग प्रकार हैं। अब जब आत्मा के लिए, आत्मा को चलाना है, आत्मा को सफर कराना है, तो आत्मा के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। वो आत्मिक चेतना में जगा होगा। आत्मिकता में जो बेहोशी है, मूर्छा है, आत्मिक निर्णय लेने पर, भजन भक्ति का निर्णय लेने पर, सत्संग का निर्णय लेने पर, श्री दर्शनों का निर्णय करने पर, और ऐसा निर्णय लेने वाले जब खुद निर्णायक बन जाते हैं, कुछ निर्णायक विचार उनके होते हैं, तो ये अवसर शुभ होता है। अगर वो जाता नहीं है, पहुंचता नहीं है, केवल निर्णय करता है, शुभ निर्णय करने पर वो घड़ी शुभ हो जाती है, उसकी शुभ घड़ी शुरू हो जाती है। निर्णय करना चाहिए और सच्चे दिल से करना चाहिए। वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, लेकिन जो आदमी प्रतिपल निर्णय लेकर जी रहा है उसकी चेतना भी प्रतिपल ही बढ़ती रहती है, जागृति बढ़ती रहती है, उसका विकास होता है। चाहे सांसारिक चेतना हो, सांसारिक निर्णय हो, तो संसार की ओर चेतना बढ़ेगी। आत्मिक निर्णय लिया जाता है, आत्मा के कल्याण का निर्णय लिया जाता है, तो आत्मा की चेतना बढ़ेगी। भाव कहने का है कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में भी निर्णय लेना और निर्णय पर रुकना सीखा जा सकता है। महापुरुषों के वचनों व नियमों को जीवन में लागू करने का निर्णय ले सकते हैं हम। ये भी निर्णय है। अब ये हम अपने प्रति सजग होते जाएं, सचेत हो जाएं कि हमने क्या निर्णय लिया है। नहीं तो अभी ले सकते हैं निर्णय कि हमने श्री गुरु महाराज जी के वचनों और उनके बनाए नियमों को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया कि नहीं। ये मान लीजिए कि हमने श्री सतगुरुदेव की आज्ञानुसार भक्ति के नियमों का पालन अवश्य करना। इसके लिए संकल्प के साथ दिल से निर्णय लीजिए। इस निर्णय को संकल्प के साथ
निश्चित समय के लिए लागू भी करें, फिर हम देखें कि हमारे संकल्प की चोट कितनी गहरी होगी और हमारे निर्णय का भाव जितना गहरा होगा उतनी ही मजबूती से हमारी चेतना का विकास होगा, जो हमें अपनी आत्मा को, हमारी आत्मा को, ये हमारी चेतना का विकास मजबूती से परमात्मा से मिलाएगा। गुरुमुख प्रेमियों, जितनी हम सोच विचार करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, तो मूल रूप से क्या बाधाएं आती हैं? आती नहीं है। हमारी ओर से बाधाओं की दीवार हम स्वयं अपनी राह में खड़ी करते हैं। कभी कहते हैं मौसम ठीक नहीं है, और जहाँ मौसम की बात आती है तो फिर मौसम तो ये पीछा ही नहीं छोड़ता है। मौसम ये कभी सर्दी वाला बनकर आ जाता है, मौसम कभी गर्मी का बन के आ जाता है, कभी मौसम बरसात का बन के आ जाता है, आंधी तूफानों का मौसम चलने लगता है। कितने मौसम हैं हमारे जीवन में, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, और बदलता हुआ मौसम तो होता ही है। सर्दी के बाद बदलता हुआ मौसम गर्मी आ जाती है, फिर गर्मियों के बाद फिर बदलता हुआ मौसम सर्दी आ जाती है, बरसातों का मौसम आ जाता है। नहीं, दो मौसम के बीच में भी एक और हम बाधा अड़ा देते हैं। अभी तो बदलता मौसम है, क्या पता खांसी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, घर में ठीक है। थोड़ी सी कहीं बरसात की आवक नज़र आती है तो हम कुटिया पर भी नहीं जाते। 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी पर कुटिया हो तो जल्दी से निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन ये वाला निर्णय लेते हैं जो हमारी मूर्छा, बेहोशी बढ़ जाती है। निर्णय लेते कि नहीं जाना आज, 7 दिन तक इंतज़ार करते हैं रविवार आने की, या और कोई पर्व आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है, उसको जाने कितने दिनों से या महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐन वक़्त पर या उसी दिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मौसम की गड़बड़ हुई या और कोई वजह हो गई तो हम निर्णय तो लेते हैं, लेकिन ये कि अब नहीं जाना। तो इतने दिनों से जो हमारी बेहोशी टूटी थी, हम खुद उस नकारात्मा का नशा पी करके, बेहोश होकर के लंबी चादर तान कर सो गए। यानी अपने भीतर से जो मूर्छा, जो बेहोशी मुकम्मल तौर से तोड़कर, ये थोड़ा जो मौसम की बात आती है, बरसात की मौसम की बात आती है, धूप ज़्यादा हो जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए या कुछ और छोटी मोटी परेशानियां हो जाए, तो हम ये निर्णय ले लेते हैं। थोड़ा सा अगर संघर्ष करें तो अंजाम तक पहुंच जाते हैं, मंजिल तक पहुंचते हैं। मंजिल कोई दूर थोड़ी है, अपने शहर में ही, अपने ही घर के आसपास बहुत सारे विकल्प हमारे पास होते हैं। सारी दुनिया कोई घर में नहीं बैठ जाती। और जो भी भाई बहन, बुजुर्ग, युवा, जो भी इंतज़ार में होता है और ऐन वक्त पर ऐसी कंडीशन होती है, तो सोचो उसी घर के कितने लोग उस मौसम की चपेट में होते हैं, और वो सब सांसारिक काम धंधों में लगे होते हैं, उसको हर हाल में सफल करना चाहते हैं, वो निर्णय लेकर चलते हैं। सांसारिक कार्य को पूरा करने का जो निर्णय ले लिए होते हैं, तो वो सांसारिक कार्य सफल कर लेते हैं। और परमार्थिक कार्य पर चलने वाले, आत्मिक दशा को सुधारने वाले, आत्मा का कल्याण करने वाले अगर इस प्रकार बहाना बना ले मौसम का, तो ये मौसम तो हमेशा ही चलते रहेंगे। कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी बरसात होगी। तो क्या इस प्रकार अपने विचारों को कमज़ोर करके
भक्ति परमार्थ से महरूम रह जाएंगे। यही हमने विचार करना है कि हमारा निर्णय कैसा है, हमारी योजना कैसी है। एक दृष्टांत है कि वर्षों पहले की ये कथा है, घटना भी समझ सकते हैं, दुर्घटना तो नहीं है, कथा ही है। हिमालय की घाटियों में एक सुरमय नगर बसा हुआ था जिसका नाम राजसमंद। सुदूर हिमालय की घाटियों में राजसमंद में एक बड़े सेठ जी, उन सेठ जी का, सेठ नंदाराम जी का परिवार रहता था। नंदाराम जी अपने परिवार के साथ निवास करते थे। उस सेठ का एक पुत्र था, रघुवीर। वो पुत्र जो है बड़ा संस्कारवान था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो एक समझदार व्यक्तित्व वाली लड़की को ही अपनी पुत्र वधू बनाएगा। सेठ जी ने ये विचार किया, निर्णय किया कि कोई संस्कारों वाली लड़की को अपने संस्कार वाले लड़के के साथ शादी कराएगा। और इसी ख्याल से सेठ जी जब किसी लड़की को देखने जाते, जहाँ से संदेश मिलता, समाचार मिलता, भी अमुक जगह पर फलां व्यक्ति के घर में कोई लड़की है शादी करने के योग्य, आप बात कर लीजिए। जैसे ही संदेश मिलता तो सेठ जी चले जाते। जब भी लड़की को देखने जाते तो वो सेठ जी वहाँ प्रश्न करते, सवाल करते, प्रश्न करते उस लड़की से। प्रश्न ये करते कि भाई तुम्हें सर्दी, गर्मी और बरसात में कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है। तो एक बार एक लड़की को देखने गए तो सेठ जी ने पूछा लड़की से यही सवाल। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि गर्मी का जो मौसम है वो सबसे अच्छा होता है। हिमालय की सुरमय पहाड़ियों पर घूमने का बड़ा आनंद मिलता है, वहाँ टहलने में, वॉक करने में बड़ा सुख मिलता है। फिर कभी दूसरी लड़की को देखने का वक्त आया तो वहाँ जाकर भी यही कहा। सेठ जी ने पूछा कि भाई तुम्हें कौन सा मौसम अच्छा लगता है, सर्दी का, गर्मी का या बरसात का। तो उसने कहा कि ठंड का मौसम जो है सबसे अच्छा होता है। इस मौसम में जब वो ऐसा बताते तो वो पूछ भी लेते भाई ये मौसम तुम्हें क्यों अच्छा लगता है, तब वो आगे का तर्क बताते। सर्दी का मौसम क्यों अच्छा लगता है तो बताते इस मौसम में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, खाए भी जाते हैं और सब आसानी से सर्दी के मौसम में खाना वगैरह पच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और सर्दी के मौसम में घूमना हो तो गर्म कपड़े पहनकर घूम सकते हैं, बड़ा आनंद आता है। गर्मी में मज़ा नहीं आता। तो सेठ जी को फिर तीसरी लड़की देखने का अवसर मिला तो वो लड़की पूछने पर कहती है कि मुझे तो बरसात का मौसम बहुत पसंद है। इस मौसम में क्या है, पृथ्वी पर, ज़मीन पर चारों ओर हरियाली होती है, बारिश में नहाने का अपना अलग मज़ा है, पहाड़ों पर झरनों का अपना मज़ा है। अब सेठ जी ने 3 लड़कियों से मिलकर पूछा, 3 मौसम का जिक्र किया तो 3 लड़कियों ने तीनों मौसम को अपनी अपनी एक पसंद बताया। एक लड़की ने बताया कि गर्मी में परेशानी है, एक ने बताया ठंड में परेशानी है, एक ने बताया
बरसात में परेशानी है, एक और लड़के ने बताया कि कोई मौसम भी अच्छा नहीं लगता, गर्मी से गर्मी में सेठ जी को एक और लड़की ने ये बताया कि कोई भी मौसम अच्छा नहीं लगता, गर्मी में गर्मी से परेशान, ठंड में ठंड से परेशान, बारिश में भीग जाओ, कीचड़ गंदगी से भर जाओ तो परेशान, ऐसा करके कोई मौसम ठीक नहीं, सब मौसम खराब है। ये चौथी लड़की थी। अब सेठ जी इन सब लड़कियों को मिलने के बाद, सुनने के बाद काफ़ी परेशान हो गए और परेशान होकर लड़की देखना बंद कर दिया। कुछ समय तक कोई निर्णय नहीं ले सके। एक बार अचानक एक मित्र के यहाँ जाना हुआ तो वहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई, तो उससे भी उन्होंने वो प्रश्न कर लिया, वही सवाल किया। तो वो लड़की बोलती है, शरीर और मन स्वस्थ है, यानी हमारा शरीर और मानसिक स्थिति, जैसे कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, घर बैठे ही गंगा आप बना लेते हैं, घर बैठे ही नहाते हुए गंगा का अनुभव कर लेते हैं। ये मन चंगा की बात है, मन की स्थिति ठीक होने जैसी बात है। तो कहते शरीर व मन स्वस्थ है तो सभी के सभी मौसम अच्छे हैं, और यदि हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। सेठ जी इस ज्ञान से भरे हुए उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। इतना ही नहीं कि उन्होंने मौसम के बारे में संतुष्टि कर ली, बल्कि उनको ये समझ में आया कि ये जो लड़की है ज्ञान से भरी हुई है, इसकी सकारात्मक सोच है, निर्णायक विचार है उसका, जिसने निर्णय कर लिया है। निर्णय मूल रूप से यही कि शरीर और मन स्वस्थ है, तो फैसला अपने आप हो गया कि हर कोई अपने शरीर और मन को हमेशा स्वस्थ रखे। अब जो लोग निर्णय नहीं ले सकते तो वो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो शरीर से बीमार हैं। मानसिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो मानसिक स्थिति के लिए कोई मन अच्छा नहीं है, कहते मेरा मूड नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मन नहीं कर रहा, तो इसके लिए कोई डॉक्टर थोड़ी आएगा। और मन अच्छा नहीं है तो मन के प्रभाव से शरीर तो बीमार हो जाता है। ऐसी सोच से ही शरीर आलसी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, अच्छा भला शरीर बीमारों जैसा दिखने लगता है। और उसके इस जवाब से बेहद वो प्रभावित होकर उन्होंने उस लड़की को अपनी बहू बना लिया कि सभी मौसम उपयोगी हैं। और जीवन का भी यही है कि शरीर और मन स्वस्थ हों तो काम करने के कोई भी मौसम हो, सबका अपना अपना अलग मज़ा है। ऐसी बात नहीं है, गर्मी में भी आनंद है, सर्दी में भी आनंद है। अब जो कोई उस मौसम से आनंद उठाना चाहेगा कि आनंद गर्मी में नहीं है, अच्छाई गर्मी में नहीं है, अच्छाई सर्दी में नहीं है, आनंद सर्दी में नहीं है, ना बरसात में है, आनंद हमारे भीतर है। महापुरुष भी एक प्रकार से इस तरह मिसालें देते हैं, उदाहरण देते हैं, और ये कोई झूठे उदाहरण नहीं है। आज हम स्वयं इस तरह की विचारधारा रखते होंगे, या हमारे भाई कोई जो हमसे मिला करते होंगे, गुरुमुख प्रेमी अनेक
अपने मिलने वालों से मिला करते हैं, रिश्तेदारों से मिला करते हैं, अनेक लोगों से मुलाकात होती है और ऐसी विचारधारा वाले लोग मिल ही जाते हैं कि अभी मन नहीं कर रहा। अब इसमें अगर कोई निर्णायक विचार वाला है जिसने निर्णय कर लिया है कि हमने शाम को 7 बजे श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम करना है, हमने वैशाखी के पर्व पर श्री आनंदपुर में जाना है, 2 जून के भंडारे पर श्री प्रयाग धाम जाना है, कुटिया पर रविवार के रविवार जाना है, ये निर्णय कर लिया है। अब निर्णय का जो निर्णय जो हम कर चुके हैं, हम अपनी बेहोशी को तोड़ चुके हैं, हम अपने ही अंदर से जाग गए हैं, जागृति हमारे अंदर आ गई है, तो इन वक्त पर थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है, होती है और होगी ही। तो ये भी हमने निर्णय करके रखना चाहिए कि कैसी भी पोजीशन हो, हम 100% अपने निर्णय पर कायम रहेंगे, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। हम तो छोटी छोटी बात पे अपना निर्णय बदल लेते हैं, तब हम निर्णायक नहीं कहला सकते, हम बेहोशी से जगे हुए नहीं कहला सकते। अब कोई हम जा रहे हैं, कुटिया पर जा रहे हैं, आश्रम पे जा रहे हैं, तो हमारे कोई मिलने वाले आ गए, हम कोई सारे घर वाले थोड़ी जा रहे हैं, कोई माता, कोई बहन, कोई भाई, कोई बुजुर्ग अकेला ही तो जाता है या 2 लोग जाते हैं, एक माता और पिता जाते हैं, बाकी बच्चे घर में हैं। बहुत ज़्यादा है तो उनको बोलो भी 10 मिनट बातचीत करो, चाय पानी फटाफट पियो और फिर बोलो कि नहीं हमारा तो बहुत ज़रूरी है आज जाने का। थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरी समझा दो कि नहीं बहुत ज़रूरी है, कोई ख़ास बात है, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। कोई क्या कहेगा फिर? ज़रूरी थोड़ी है कि जो आया हुआ है वो कहेगा कि बस हमारे बाद और कोई है ही नहीं जिसके लिए कोई और कहीं जा सकता है। हर किसी को कोई ना कोई कार्य होता। अभी दुकानदारी में दुकानदार बनकर बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए, देखो आज समझने की क्या हमारे लिए विचारधारा होनी चाहिए, क्या निर्णय होना चाहिए, हमें कैसा निर्णायक बनना है। बेटा अगर ऑफिस में प्राइवेट जॉब में है, बहू अगर प्राइवेट जॉब में है, माता को पिता को फ़ोन करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि फ़ोन उठाया जाएगा कि नहीं, चाहे अपनी बेटी हो, क्योंकि वहाँ पर सख्त कानून है, नियम है कि मोबाइल को अवेलेबल नहीं रखा जा सकता, जमा कर लिया जाता है और पूरा टाइम वर्क करते हुए उनको आना पड़ता है, काम करके आना पड़ता है। केवल एक भजन कीर्तन के लिए, भक्ति के लिए, सत्संग के लिए ही हम अपना निर्णय बदल दें, हम अपने विचारों पर कायम ना रहें और फटाक से भक्ति वाला रास्ता छोड़ करके माया के साथ में हम लग जाएं। सारा दिन हम बैठे हुए थे, घर में ही थे, पूरे 7 दिन हम अपने घर में ही थे, केवल एक रविवार को ही इस नियम को निभाया करते हैं। और कोई आ जाए और हम पूरा समय जो निर्णय किया हुआ है, अपने भीतर से हमने वचन दिया हुआ है, वचनबद्ध हुए हैं, अपना वचन तोड़ दें और वो भक्ति परमार्थ वाला कार्य छोड़ दें और फिर 7 दिन और इंतज़ार करें, अगले 7 दिन को फिर कोई आ जाएगा। ऐसी पहचान बनाएं, ऐसी छाप लगाएं कि अगर 10 मिनट का समय उन्हें दे दिया गया और फिर हम चल पड़े कि आप बैठो, बातचीत करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कोई बाहर से मेहमान आए हों जो
हमें नहीं जाना चाहिए। बाहर से मेहमान आए हों तो भी क्या, वो तो घर में ही रहने वाले हैं, हम अपना नित्य नियम कैसे छोड़ दें? थोड़ी देर में वापस आ ही जाना है, खुशी खुशी फिर संसार के कार्य व्यवहार करो, गपशप करो, बातचीत करो। हमारा नियम निभ गया, सतगुरु के चरणों में हाजिरी लग गई, हमारी आत्मा खुशहाल हो गई, आत्मा को खुराक मिल गई। फिर शरीर के लिए 24 घंटे सब कुछ अवेलेबल है। केवल हमने समझना है कि ये भक्ति परमार्थ ही हर संसारिक काम से कमज़ोर नहीं है, हल्का नहीं है, जो जिसको हम एक पलक झपकने की देर में छोड़ देते हैं, निर्णय बदल देते हैं हमारा। और फिर हम कहते हैं कि हम भगत हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं। किसके? संसार के, माया के, शरीर के, परिवार के। इसका फिर अंजाम क्या होगा? संसारी बनकर रह जाएंगे। और हम तो गुरुमुख कहलाना चाहते हैं, गुरुमुख बनना चाहते हैं, भक्ति हासिल करना चाहते हैं। फिर कैसे मुमकिन होगा? इसके बाद में ये तो केवल एक आने जाने की, चलने की है, लेकिन जो नियम निभाने का हमने निर्णय लेना है, जो हमने अपने विचारों को पक्का करना है कि सतगुरु के जो वचन हैं उनको हमने मानने के लिए एक प्रकार से संकल्प अपने अंदर पैदा करें, संकल्प ले लें। यानी इस प्रकार अपनी चेतना जो है मजबूत हो जाएगी। महापुरुषों के वचन और नियमों को जीवन में लागू करने का जो निर्णय है, हमने लिया कि नहीं लिया? रोज सुनते हैं 2 घंटे भजन अभ्यास करो, बाकायदा सुनते हैं, तो हमने क्या निर्णय लिया, क्या संकल्प हमने ले लिया है या लिया जाना है? फिर उसके बारे में हम योजना बनाएं कि इस समय पर हम आरती किया करेंगे, इस समय पर भजन सुमरन किया करेंगे। पूरे जीवन का एक जो प्रोग्राम है निर्णायक तौर पर बना करके रखें। घर के अंदर बैठ कर के नियम निभाना है, कुटिया पर जाने वाला नियम निभाना है, श्री दरबार में पहुंच कर के सतगुरु के दर्शन पाना है। वहाँ जाकर भी कुछ अलग से नियम हमें निभाने होते हैं। कितने बजे आरती पर पहुंचना है, कितने बजे दर्शनों पर पहुंचना है, कितने बजे लंगर में पहुंचना है, कितने बजे सेवा पर पहुंचना है। सभी प्रकार के निर्णायक कदम हम उठाते चले जाएंगे तो जीवन भर सतर्क रहेंगे। बाहर से तो बेहोशी हमने तोड़ कर रखी है। बाहरी जगत के लिए, बाहरी संसार के लिए, शरीर के लिए हम जगे हुए हैं। आधी रात को भी जगे हुए हैं, दोपहर को भी जगे हैं। नींद आ जाए, कोई आकर उठा दे। दुकानदारी में हम बैठे हुए हैं, दुकानदारी छोड़ करके हम किसी मिलने वाले रिश्तेदार के साथ भी नहीं चल पड़ते। कह देते नहीं, अभी तो ग्राहकी का टाइम है, अभी तो दुकानदारी का टाइम है, अभी तो बोनी का टाइम है। फिर भजन भक्ति को क्यों छोड़ देते हैं? किसी के आने पर, किसी के मिलने पर क्यों नहीं कह देते कि नहीं अभी तो सुमरन का समय है? हाँ, कहीं मदद की बात आती है, इसमें भी कहीं परोपकार की बात आती है। किसी को कोई दुख है, सुख है, तो सुमरन भी अगर हम छोड़ देते हैं तो एक वक्त की बात है। तो ये उपकार के बदले उपकार का कार्य है। लेकिन छोटी छोटी बातों में अपना ये भक्ति और परमार्थ का निर्णय तोड़ देना,
और फिर भक्ति और भजन सुमरन के बारे में जो हमने घर में बैठ कर के नियम निभाना है, तो उसके लिए भी हम मौसम नहीं तो कोई और बहाना बना लेते हैं। अब तो थक गए हैं, अब तो नींद आने लगी है, अब सुमरन को कल कर लिया जाएगा, अभी आरती पूजा नहीं की तो सुबह तो करी थी, या सुबह हम सोच लें कि अभी नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मत्था तो टेक लिया है, रात को कर लेंगे आरती पूजा, रात वाली तो करते ही हैं, 2 बार क्या ज़रूरी है, 1 बार भी करो तो वही है, 2 बार करो तो वही है। ये इस प्रकार से अपने भीतर से जो नकारात्मक विचार चलते हैं, ये मन जो है हमारा अस्वस्थ है, और मन अस्वस्थ है तो तन भी उसी के पीछे पीछे, उसी के आदेश में चलने वाला है, तो फिर जीवन हमारा निर्णायक न होने के कारण सफल नहीं हो सकता, सफलता नहीं मिलेगी, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। मन को सदैव इतना खुशहाल रखें भजन सुमरन करने के लिए, इतना उपयोगी बनाएं, इतना अभ्यासी बनाएं। मन को अभ्यासी बनाने की जरूरत है। मन तो सुमरन करने के लिए तैयार है, मन कुछ भी करने को तैयार है। मन से चोरी करवा लो, डाका डलवा लो, लड़ाई झगड़ा फसाद करवा लो, किसी की निंदा करवा लो, चुगली करवा लो। एक सुमरन ही नहीं कराना है क्या? बाकी सब कुछ मन से करवाते हैं, मन चंगा हो जाता है। किसी की निंदा चुगली करनी हो तो मन चंगा भला हो जाता है। सुननी हो या करनी हो, मन हमारा चंगा भला होता है। हम बुखार में भी होते हैं, पड़े होते हैं, कोई मिलने आता है तो उठकर बैठ जाते हैं किसी की निंदा सुनने के लिए, निंदा चुगली करने के लिए। भजन सुमरन करना हो तो अच्छे भले होते हैं तो हम बहाना बना लेते हैं। मन को सदुपयोग में लगाकर भजन अभ्यास का आदी बनाना है, और ये निर्णय जबरदस्त निर्णायक बन करके, ताकतवर बन करके कि हमने रोज का रोज भजन सुमरन 2 घंटे एवरेज, चाहे आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, करना ही करना है। एक दिन छूट गया तो दूसरे दिन 4 घंटे कर लो, 1.5 घंटा किया तो दूसरे दिन 2.5 घंटे कर लो, एक दिन आधा घंटा किया तो दूसरे दिन 1.5 घंटा और कर लो। ये क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिजूल बातों में ही मन को हम लगाएंगे। अगर फिजूल बातों में मन को हम लगा रहे हैं तो ये निर्णय पहले लें कि कल इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, इसकी पूर्ति कल करेंगे हम। आज अगर नहीं कर रहे हैं तो कल 4 घंटे करना पड़ेगा। ये मन को समझा दें और स्वयं ये निर्णय लें। नहीं तो आज का आज थोड़ा औखा हो करके, थोड़ा मुश्किल देख करके, रात को, सुबह सवेरे, दोपहर को, शाम को, किसी भी प्रकार से अगर कल एवरेज पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो वो आज का आज हिसाब किताब अपना पूरा कर लो। अगर कल उधार चुकाने की स्थिति में नहीं है तो कर्ज नहीं लेना। सुमरन का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखना है, आज का आज पूरा करना है। ये निर्णय हमारा पहले नंबर पर हो। संसार के तो अनेकों अनेक निर्णय हम ऐसे लेते हैं और निभाते हैं। आत्मा के लिए, आत्मिक सफ़र के लिए आत्मा का सफ़र कैसे करेंगे? अगर आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो चलने का निर्णय तो करना पड़ेगा, तभी आत्मा चलेगी, परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगी, परमात्मा से मिलन होगा, परमात्मा के साथ ये आत्मा एकाकार हो पाएगी। अगर निर्णय नहीं लेंगे हम, मन ही हमारा चंगा हम नहीं रखेंगे। मन तो चंगा रहने के लिए तैयार है, लेकिन हम मन को संसार के लिए तो तैयार रखते हैं, शरीर के लिए तैयार रखते हैं। भजन कीर्तन के लिए ही मन हमारा बीमार नजर आता है। मन को स्वस्थ रखें केवल इसीलिए कि भजन सुमरन
रोज का रोज शरीर को स्वस्थ रखें कि भजन सुमरन रोज का रोज, पांचों नियमों की पालना रोज की रोज। फिर देखो अपने भीतर का भीतर क्या अनुभव हम करते हैं, क्या हमारे विचार शुद्धि को प्राप्त होते हैं, क्या हमारे भीतर नाम की हरियाली और नाम का प्रकाश हमारे भीतर फैलने लगता है। हम भीतर ही भीतर जाग करके उस प्रकाश में, नाम की रोशनी में, सतगुरु के वचनों की रोशनी में इस आत्मा को परमात्मा की ओर सफ़र करवाते हुए मंजिल दर मंजिल, कदम दर कदम, श्वास दर श्वास अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने में कामयाब हो जाते हैं, एकाकार करने में, आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने में, अपने इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं और सतगुरु की भरपूर प्रसन्नता को पाते हैं और परमात्मा के निज धाम में जा कर के हमेशा के लिए आत्मिक स्तर पर पूरा पूरा विश्राम पाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।